टॉपिक है ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन आर्क। ठीक है, इसमें अगेन हमारे पास एक गिवन आर्क है और उसके ऊपर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर। सेम वही केस है। अब थ्रू अ गिवन पॉइंट पी, एक पॉइंट पी भी गिवन है जिसके ऊपर हमने इस आर्क को बनाना है व्हेन पी इज़ आउटसाइड द आर्क। देखिए, अब इसमें जो जो केस है ना, पिछले दो केसेस में एक में जो पॉइंट था वो आर्क के बिल्कुल ऊपर था और उसके बिल्कुल मिडिल में था, मिडिल पॉइंट था। सेकंड केस में भी जो हमारा पॉइंट पी था वो आर्क के ऊपर था लेकिन एंड पॉइंट पर था, मतलब आर्क के एक सिरे पे था। अब इस केस में क्या है, पी आर्क पर है ही नहीं बल्कि वो आउटसाइड द आर्क है। यानी आर्क आर्क जहाँ पे होगा तो पी उस आर्क से बाहर होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो आर्क से बाहर है, उससे हम एक टेंजेंट बनाएंगे जो उस आर्क को क्या करेगा, टेंजेंट होगा। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास एक आर्क है। ठीक है, तो हम एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह एक आर्क को ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए। और चूँकि इसका अनदर पॉइंट पी है और पी आउटसाइड द आर्क है तो इसको हम नाम दे देते हैं इसके अनदर पॉइंट को टी। ठीक है, ए टी एक आर्क है और पी एक अनदर पॉइंट है जो कि आउटसाइड द आर्क है। तो पी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड द आर्क एक पॉइंट है पी। अब इस पी से हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या करेगी, इस आर्क को, ठीक है, ये जो आर्क है ए टी, वो लाइन क्या करेगी, इसको टेंजेंट होगी। मतलब आप यूँ कह ले कि इस पॉइंट से एक रे इमर्ज होगी और वो रे जब जाएगी तो इस आर्क से टच होकर जाएगी, किसी एक पॉइंट पे टच होकर जाएगी। फर्स्ट हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास है एक ए टी आर्क। ठीक है, ए टी हमारे पास एक आर्क है और क्या है, ए टी आर्क एंड पी इज अ पॉइंट आउटसाइड द आर्क। एक हमारे पास ए टी आर्क है और एक अनदर हमारे पास पॉइंट है पी जो कि इस आर्क से आउटसाइड है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड में है कि हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है फ्रॉम दिस पॉइंट पी। वो टेंजेंट ए टी आर्क के होगा लेकिन ड्रॉ कहाँ से होगा, पी पॉइंट से। तो लिख लेंगे टू ड्रॉ अ टेंजेंट, टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द आर्क। ठीक है, टेंजेंट आर्क के ऊपर बनेगा और ड्रॉ कहाँ से होगा, फ्रॉम पॉइंट पी से। यहाँ हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो गिवन है, एक आर्क गिवन है ए टी और एक पॉइंट पी गिवन है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम ए को पी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम ए को पी से एक लाइन के ज़रिए से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट पी को हम एक लाइन के ज़रिए से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हमने ए और पी को ज्वाइन किया। ठीक है, और इस लाइन ने, इस ए और पी को जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो इस लाइन ने इस आर्क को जहाँ पे कट किया उस पॉइंट को, यानी यहाँ पे इसने इस आर्क को कट किया है तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी। ठीक है, बी पॉइंट पे इसको कट किया। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे
जॉइन ए एंड पी, ठीक है, ए एंड पी को जॉइन करना है, विच कट्स द आर्क एट बी, ठीक है, बी पर क्या किया उसने, कट किया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए से लेकर पी तक हमारे पास जो लाइन सेगमेंट बन गई, अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक लाइन को बिल्कुल बीच में डिवाइड कर दे दूसरी लाइन से, एक दूसरी लाइन होगी जो बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करेगी और उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगी और वो दोनों हिस्से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या था कि हम जो कंपस है उसको हम इसके हाफ से ज़्यादा खोल लेते हैं, ठीक है, और दोनों साइड्स पे हम यानी एक एंड पे भी दोनों एंड पे भी हम ऊपर और नीचे आर्क्स लगाते हैं। तो अगर ये इसके हाफ से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्क्स लगा लेते हैं, ए पर भी रखते हैं, और ठीक है, ये हमने बाइसेक्ट करने के लिए हमने दो आर्क्स लगाई, ऊपर नीचे, ऊपर भी दो आर्क्स और नीचे भी दो आर्क्स। अब हम क्या करेंगे, इसको रूलर की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो हमारा बाइसेक्टर कहाँ बनेगा, हमारा बाइसेक्टर आएगा इस तरह, यानी हमारा जो मिड पॉइंट होगा इस ए पी का वो बिल्कुल यहाँ बनेगा, क्योंकि बी को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, बी ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे क्रॉस हुई है वो बी है, जबकि ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। इसको हम अब नोट कर लेते हैं। हमने स्टेप 2 में क्या किया कि हमने बाइसेक्ट किया ए पी लाइन को एट डी पर हमने इसको बाइसेक्ट किया। अब ये साइड और ये साइड क्या है, ये बिल्कुल बराबर है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हम डी को अपना सेंटर बना लेंगे, ठीक है, इस डी को हम अपना सेंटर बना लेंगे और हम इस कंपास को कितना खोलेंगे, इसका रेडियस डी से पी तक होना चाहिए, ठीक है, पी से लेकर डी तक इसका रेडियस होना चाहिए, ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर है, इतना हमारा रेडियस होना चाहिए। और हम ए पी पर क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, यानी डी को हम अपना सेंटर बनाएंगे, ठीक है, तो डी पर को सेंटर बनाया और यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना सेमी सर्कल और ए तक उसको ले आए, ठीक है, पॉइंट ए तक। तो ये हमारा सेमी सर्कल ऊपर बन गया। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, विद डी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू कितना था, मेजरमेंट ऑफ डी पी, यानी इस डी से इस पी तक जितना मेजरमेंट था उतना हमने रेडियस लिया और डी पर रखा और हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो कि पी से स्टार्ट हुआ और ए पर आके टच हो गया। तो डी पी विद डी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू डी पी, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन ए पी, ठीक है, ए बी पर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ जो हमारे पास पॉइंट है बी, ठीक है, इस बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब इस तरह परपेंडिकुलर कि वो ए पी से परपेंडिकुलर हो, ए पी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, बी से ऑनवर्ड, इस तरह बी से जाएगी और इस सेमी सर्कल को कट करेगी। तो हम एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट या टेंजेंट नहीं, परपेंडिकुलर लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, उसी पॉइंट को हम ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट बी हमने ले लिया और यहाँ हम एक सेमी सर्कल इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब सेमी सर्कल के ऊपर
परपेंडिकुलर लाइन इस तरह ड्रॉ होती है कि आप इसके ऊपर इक्वली दो आर्क्स लगाएं और फिर दोनों आर्क्स को लें और इसके बिल्कुल सामने यहाँ दो आर्क्स लगाएं। तो हमारे जो नए आर्क्स बन गए वो ये वाले हैं, ठीक है। अब इस आर्क को हम बी से ज्वाइन करेंगे, यानी बी, और इस आर्क को हम सही है, हमने बी और इस आर्क जहाँ पे क्रॉस हो रहे थे उसको हमने ज्वाइन कर लिया और जहाँ पर ये सेमी सर्कल से इंटरसेक्ट हो गया उसको नाम दे देंगे सी। अब इस पॉइंट को हम किस तरह लिखेंगे? स्टेप नंबर 4 क्या लिखेंगे? ड्रॉ बी सी लाइन परपेंडिकुलर टू ए पी लाइन, ठीक है। हमने एक बी सी लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है ए पी के, और फिर हमने क्या हुआ इसमें कि विच इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्कल एट सी, कि जो इंटरसेक्ट हुई सेमी सर्कल के साथ कहाँ, किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे। अब लास्ट हमारा क्या स्टेप होगा? यहाँ पर जो हमारे पास सी पॉइंट आ गया, अब हमने पी पर इस कंपास को रखना है, इसकी नीडल नॉक को, ठीक है, और पी पे रखा और इसको इतना खोलना है कि इसका रेडियस कितना आ जाए? पी सी। ये ज़्यादा हो गया इससे, ठीक है, अब बराबर आ गया, ये देखिए बिल्कुल सी के बराबर आ गया। तो आप यहाँ से इतना रेडियस लें और सी से आप एक आर्क, अनदर आर्क ड्रॉ कर ले। और आर्क कितनी होनी चाहिए? जब ये आर्क ये जो हमारे पास गिवन सर्कल था, सॉरी आर्क था, गिवन आर्क था ना, यहाँ पे ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ गिवन आर्क, तो जो गिवन आर्क था ए टी, ये उसको कट कर दे या इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। इसने इसको कट किया। अब जिस पॉइंट पे इस आर्क ने, जो आर्क हमने सी से, जिसकी हमने रेडियस सी से पी तक ली थी, और फिर सी से हमने एक आर्क ड्रॉ की और जिसने इस गिवन आर्क को कट किया, और जिस पॉइंट पे कट किया उसको हम नाम दे देंगे ई, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ई। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट को जब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर, हमारा स्टेप क्या होगा? विथ पी एज सेंटर एंड measurement of PC line is a radius, draw an arc to cut the given आर्क, ठीक है। हमने पी को सेंटर बनाया और मेजरमेंट कितनी ली हमने? रेडियस की, पी सी की जितनी, और फिर हमने सी से एक आर्क लगाया जिसने गिवन आर्क को एक पॉइंट पे कट किया और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इस पी और इस ई को ज्वाइन कर ले, तो हमारे पास यहाँ पी से एक रे इमर्ज होगी जो इस गिवन आर्क को एक पॉइंट पे टच करेगी, और वो लाइन क्या होगी? वो टेंजेंट होगी इस गिवन आर्क के। यानी हमने पी पॉइंट से, जो कि आउटसाइड द आर्क था, उससे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। और टेंजेंट किसकी थी? वो ए टी आर्क के थी। तो बाय हैंड हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने और इसको आगे ले जाते हैं। अब पी से हमने एक लाइन इमर्ज की, सपोज ये क्यों है। अब जो पी से लाइन गई है, ये लाइन क्या है? ये टेंजेंट है ए टी आर्क के, और ये पी क्या था? ये आउटसाइड द सर्कल था। यही हमें रिक्वायर था कि हम एक ड्रॉ कर ले टेंजेंट कम फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द आर्क, ठीक है। पॉइंट पी से एक टेंजेंट लाइन आई और टेंजेंट किसकी थी? इस आर्क के। तो ये हमारा प्रूफ था।